झारखंड साथियों को मेरा जोहार। आज है 9 सितंबर 2022, दिन शुक्रवार। तो चलिए जानते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ झारखंड की आज की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पहली खबर है, झारखंड में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने की तैयारी, गठित होगी 3 सदस्यीय कमेटी। जी हाँ, झारखंड सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने की कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में अपने भाषण के दौरान कहा था कि सरकार जल्द ही अपना ये वादा पूरा करेगी। झारखंड के मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन में 3 पार्टियां झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और एनडीए शामिल हैं। इन तीनों दलों ने साल 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने अपने घोषणा पत्र में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का वादा किया था। अब इस घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए सरकार के निर्देश पर 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने की तैयारी चल रही है। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। फाइल पर मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही प्रस्तावित कमेटी को नोटिफाई कर दिया जाएगा। अगली खबर है, सीएम सोरेन के भाई बसंत सोरेन का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। जी हां, जेएमएम विधायक और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने हाल ही में ही राज्य में राजनीतिक हलचल के बीच अपनी दिल्ली यात्रा के बारे में पूछे जाने पर कहा, मेरे अंडरगारमेंट्स खत्म हो गए थे, इसलिए मैं उन्हें खरीदने दिल्ली गया था। मैं उन्हें वहां से ही मंगवाता हूं। बसंत सोरेन दुमका विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। दुमका में ही पिछले 3 दिनों में 2 अलग अलग वारदातों में 2 लड़कियों की हत्या कर दी गई। इस हत्या से पूरे राज्य में सियासी घमासान मचा हुआ है। ऐसे में बसंत सोरेन के ये बयान विपक्षी पार्टियों को हमला करने का मौका दे रहा है। राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने को लेकर झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार प्रकट किया और साथ ही सीएम सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार ने कृमियों को बुढ़ापे की लाठी की सौगात दी है और साथ ही कहा कि अच्छी कार्यशैली को अपनाने का काम करें और सभी समस्याओं का समाधान सरकार की हमारी प्राथमिकता है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने नई अंशदायी पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। सरकार में एक संकल्प जारी किया है। इसके तहत 1 दिसंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। एक बार फिर शर्मसार हुआ झारखंड। डायन बताकर महिला को दबंगों ने निर्वस्त्र कर लाठी डंडों से पीटा। जी हां, आपको बता दें, झारखंड के गढ़वा जिले में भवनाथपुर थाने क्षेत्र के अधोरा गांव में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक महिला को डायन करार देके उसे लगभग निर्वस्त्र कर दिया गया और लाठियों से दौड़ा कर पीटा गया। महिला को बचाने की कोशिश करने पर उसके पति और 2 बेटियों को भी पीटकर घायल कर दिया गया। दबंग हमलावरों के खौफ के चलते 2 दिनों तक पीड़िता और परिजन अपने घर में चुपचाप कैद रहे। कुछ लोगों ने हिम्मत बंधाई तो इस मामले की शिकायत पुलिस को की गई। सबको हैरान कर देने वाली बात यह है कि महिला पर शर्मनाक अत्याचार करने वालों की अगुवाई गांव का एक निर्वाचित वार्ड सदस्य कर रहा था। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी वार्ड सदस्य सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में कुल 11 लोग नामजद किए गए हैं। 9 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अगली खबर देवघर एयरपोर्ट मामले से जुड़ी हुई है, जिसमें बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी सहित 9 के खिलाफ सीआईडी की जांच, केस किया टेक ओवर। जी हां, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी समेत 9 लोगों पर दर्ज केस की जांच अब सीआईडी करेगी। सीआईडी ने देवघर एयरपोर्ट के एटीसी में जबरन प्रवेश के मामले में देवघर के कुंदा थाने में दर्ज केस को टेक ओवर कर लिया है। इस मामले में सीआईडी चार्टर प्लेन के पायलट सांसद निशिकांत दुबे, उनके बेटे कनिष्क कांत दुबे, महीकांत दुबे और सांसद मनोज तिवारी के साथ साथ मुकेश पाठक, देवता पांडे, पिंटू तिवारी व एयरपोर्ट डायरेक्टर संदीप डिंगरा पर दर्ज केस की जांच करेगी। दुमका सीआईडी टीम के प्रभारी को केस का अनुसंधानक बनाया गया है। झारखंड के रांची सदर अस्पताल में एक मुस्लिम महिला का आरोप है कि डॉक्टर ने उन्हें जिहादी बताकर इलाज से इनकार कर दिया।
साथ ही कहा कि बिना बताए कोपर्टी लगा दी गई और जब हटाने को कहा तो उन्हें जिहादी बताकर उन पर फिर से बच्चा पैदा करने की चाहत का आरोप लगा दिया, जबकि उनका बच्चा अभी 6 माह का ही है। झारखंड की राजधानी रांची के सदर अस्पताल में इलाज कराने आई एक महिला ने डॉक्टर और नर्स पर दुर्व्यवहार करने, आपत्तिजनक शब्द कहकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के इस दुर्व्यवहार से क्षुब्ध होकर महिला और उसके परिजनों ने सदर अस्पताल के गाइनोकोलॉजी विभाग में बुधवार को जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार रांची के पिठोरिया से आई फरहाद जवी नामक महिला स्वास्थ्य जांच के लिए सदर अस्पताल पहुंची थी। महिला का आरोप है कि वह अपनी समस्या डॉक्टर को बता रही थी कि इस पर ड्यूटी में तैनात डॉक्टर और नर्स झल्ला गए। डॉक्टर ने महिला से कुछ ऐसे सवाल किए जिससे इलाज कराने आई महिला और उसके परिजन भड़क गए। महिला के पति तैयब आलम ने कहा कि उसकी पत्नी अपनी पीड़ा बता रही थी, लेकिन इलाज के बजाय डॉक्टर और नर्स ने उनके साथ अभद्रता की। झारखंड में नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की डेट घोषित, 14 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन। जी हां, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद JCECEB द्वारा JNM और ANM कोर्स के नामांकन के लिए एंट्रेंस एग्जाम की डेट घोषित कर दी है। नोटिफिकेशन के अनुसार 25 सितंबर को प्रवेश परीक्षा होगी। वहीं बेसिक तथा पोस्ट बेसिक के BSc नर्सिंग में भी नामांकन करने की प्रवेश परीक्षा भी 25 सितंबर को है। इसके लिए अभ्यर्थी कल से ही आवेदन कर रहे हैं। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 14 सितंबर है। वहीं अभ्यर्थी 15 सितंबर तक आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा रांची, धनबाद, पालुमा, जमशेदपुर, दुमका में केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी, जिसमें सभी MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। असामाजिक तत्वों ने प्रोफेसर के साथ की मारपीट, इसलिए FIR दर्ज। जी हां, झारखंड की राजधानी रांची में डोरांडा थाने इलाके में डोरांडा महाविद्यालय में कार्यरत विज्ञान के प्रोफेसर के साथ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की, जिसमें प्रोफेसर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। दरअसल यह मामला रांची के डोरांडा थाना क्षेत्र के डोरांडा कॉलेज का है। यहां पर विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर मतियर रहमान के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि 8 की संख्या में असामाजिक तत्वों ने प्रोफेसर के साथ कॉलेज के कैंपस में मारपीट की। इसमें प्रोफेसर को गंभीर चोटें लगी हैं। जानकारी के मुताबिक प्रोफेसर ने युवकों को छेड़खानी करने से मना किया था, जिसके कारण युवकों ने प्रोफेसर की जमकर पिटाई कर दी। वहीं कॉलेज के कर्मियों का कहना है कि अक्सर इन युवकों के द्वारा डोरांडा कॉलेज में आकर बदमाशी की जाती है और मना करने पर कर्मियों के साथ बदसलूकी करते हैं। नक्सलियों के गढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिहार और छत्तीसगढ़ से लगने वाला भूड़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त करवा लिया गया है। गढ़वा का भूड़ा पहाड़ लंबे समय से नक्सलियों का गढ़ रहा है। ऐसे में भूड़ा पहाड़ नक्सली मुक्त हो जाने के बाद प्रशासन के लिए बड़ी राहत है। इस ऑपरेशन के IG ने बताया कि वर्षों से नक्सली गतिविधियों का संचालन भूड़े पहाड़ से होता आ रहा था, जिसके कारण बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में नक्सली इसी स्थान से अपनी गतिविधियों को अंजाम देते थे। प्रशासन लगातार इस क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा था। इसी क्षेत्र के अंतर्गत कई पुलिस पिकेट भी खोले गए हैं, लेकिन निर्णायक अभियान अभी चलाया जा रहा है, जिसमें झारखंड पुलिस, CRPF, कोबरा बटालियन, झारखंड जुगार और लोतेहार गढ़वा पुलिस की टीमें शामिल हैं। पुलिस ने नक्सलियों के बंकरों को भी ध्वस्त कर दिया है। खूंटी के डोबरी वरू का सेल रकब हुआ जर्जर, प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए खूंटी जिले में जनजातीय जन समुदाय द्वारा तैयार प्रसिद्ध ऐतिहासिक बलिदान स्थल डोबरी वरू का सेल रकब मानक स्तूप जर्जर हो गया है। बता दें कि इस भूमि पर कभी बिरसा मुंडा जनजातीय जन समुदाय को एकजुट और एकमत होकर जल, जंगल, जमीन और धर्म संस्कृति को बचाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया था। डोबरी पहाड़ पर सैकड़ों परिवार के लोगों को अंग्रेजों की गोलियों का शिकार होना पड़ा था।
इस मार्मिक ऐतिहासिक इतिहास को अभिव्यक्त करने और यादों को ताजा रखने के लिए तत्कालीन बिहार सरकार के द्वारा 1987 ईस्वी में इस मानक स्थल का सुंदरीकरण और सेल रकब का निर्माण कराया था, लेकिन अब इसकी हालत जर्जर हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। और यह लास्ट खबर है, झारखंड में बीजेपी विधायक पर दर्ज हुई एफआईआर। जी हां, झारखंड में पालुमू जिले के मानातू ब्लॉक के बीडीओ ने पांकी के भाजपा विधायक डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद मेहता और उनके समर्थकों पर मारपीट और उनके आवास में तोड़फोड़ के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है। यह मामला करीब 1.5 महीने पुराना है, लेकिन इसमें एफआईआर अब दर्ज हुई है। विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता पिछले दिनों मानातू ब्लॉक में प्रखंड प्रमुख के कार्यालय का उद्घाटन करने गए थे। इसी दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे। इस पर विधायक शशि भूषण प्रसाद मेहता और उनके समर्थक प्रखंड विकास पदाधिकारी के सरकारी आवास पर पहुंच गए और फिर वहां बीडीओ के साथ मारपीट की और उनके आवास में तोड़फोड़ की। इसलिए बीडीओ ने बीजेपी विधायक के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे झारखंड न्यूज डेली देखने के लिए दोस्तों आप हमारे इस एजीएल न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।